हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 4 वाला क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन को कवर कर दिया था। ठीक, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 4 वाला क्वेश्चन को। देखिएगा ध्यान से कि 4 वाले क्वेश्चन में दिया क्या गया है। दिया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। यहाँ पे देखना ध्यान से कि ये क्या पूछा है कि 78 वाला जो nth टर्म्स है उसको फाइंड करना है, बताना है। जैसे देखो, अगर मैं पूछूंगा कि जो ये 18 है ये किस पोजीशन पे है, मतलब कि इसका कौन सा टर्म्स है, तो ये देखो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म्स है। ठीक ना, फोर्थ टर्म्स वाली जो नंबर है वो 18 है। यहाँ पे हमको तो मालूम चल गया, यहाँ पे तो काउंट कर लिया, लेकिन 78 वाला जो है वो कौन सा टर्म्स है, यहाँ पे कैसे मालूम करोगे? तो यहाँ पे देखो कि हम क्या करते हैं कि पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं कि डाटा कौन कौन सा है, पहले उसको लिखो। तो देखना ध्यान से, हमको क्या मालूम है, एपी में फर्स्ट टर्म है ए। ये बताओ कि डी है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस डी भी है। देखो क्या होगा, A2 माइनस A1। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, क्या होगा 8 में से 3 माइनस करोगे कितना होगा 5। ये आ गया, ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। अच्छा आप देखो कि हमको Tn मालूम है, Tn या इसको An कह सकते हो, ठीक ना, An। तो An या Tn हमको मालूम है, कौन सी नंबर है वो 78 है ये, ठीक। लेकिन हमको टर्म्स नहीं मालूम है कि n क्या है, n हमको नहीं मालूम है कि ये जो 78 वाला जो है ये किस पोजीशन पे है, ठीक ना, कौन सी टर्म्स है, उसी को फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला इसका क्या होता है, Tn टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना, जो वैल्यू दी गई है वहां पे पुट कर लो। देखो Tn की वैल्यू दी गई है क्या 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू, यही तो फाइंड करना है हमको, n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या होगी, देखो 5 सॉल्व कर लो। इस 3 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 78 माइनस 3, यही होगा ना। अब ये देखो कि इस 5 का क्या करोगे कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो पहले होगा 5n माइनस 5, ये होगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 75 इज इक्वल टू 5 एंड ये देखो ये माइनस 5 है ना, इधर ला दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5। बात समझ में आया कि नहीं, ये कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 5n। तो इसको क्या करोगे इधर ले दोगे तो क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5n इज इक्वल टू n, यही होगा ना। अब देखो, अब इसे डिवाइड कर दो कितने बार 16, मतलब कि n की वैल्यू आ गई 16, मतलब कि वो टर्म्स कौन सा होगा 16 टर्म्स होगा जो 78 होगा। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब कि क्या करते जाओगे, ऐसे ही एपी बनाते जाओगे, लिखते जाओगे नंबर्स कहां तक 16 वाला टर्म्स, जो 16 वाला टर्म्स होगा वो 78 होगा। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। बात समझ में आया। तो अब हम चलेंगे 5 वाले क्वेश्चन पे। तो आइए 5 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब कि हमको क्या करना है, टर्म्स को फाइंड करना है। जो एपी दिया है ना, इसमें ये बताना है कि ये इसमें कितने टर्म्स इंक्लूड है, नंबर ऑफ टोटल कितने टर्म्स है। यहाँ पे देखो हमको क्या क्या मालूम है, पहले डाटा कलेक्ट करो, ठीक ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म डी इक्वल टू क्या होता है डी A2 माइनस A1, माइनस करोगे 30 में से माइनस करोगे 7, कितना होगा 6, ये आ गया कॉमन डिफरेंस 6, ठीक ना। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, फर्स्ट टर्म्स क्या है 7 है, और देखो लास्ट टर्म्स क्या है 205 है, ये लास्ट टर्म्स है जिसको एल से डिनोट कर दिया हूं। लेकिन देखना ध्यान से, ये जो लास्ट टर्म्स है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि ये जो लास्ट टर्म्स है ये कौन सी टर्म्स है, मतलब क्या कौन सा पद है टर्म, मतलब कि या 5th है या 7 है या 8 है, ऐसे, ठीक ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 19 है तो 19 कौन सी टर्म्स है, तो थर्ड टर्म्स है। बात समझ में आया कि नहीं।
लेकिन हमको यही नहीं मालूम है। जब मालूम नहीं है तो मैं मान ले रहा हूं कि जो टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो यहां पर देखो कि टी एन की वैल्यू क्या है, ये दे दिया है, इसी का हमको टर्म्स निकालना है। अगर मैं यहां तक के नंबर्स का टर्म्स निकाल लूंगा ना, तो हमको मालूम चलेगा कि इसमें कितनी टर्म्स इंक्लूड है। बात समझ में आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैं कहूंगा कि बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है। ठीक ना? इसका मतलब क्या कि अगर मैं इसको ले लूं, ठीक, और फर्स्ट टर्म्स को ले लूं और कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म्स को लिख दूंगा कहां पे, टी एन पे, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू निकालूंगा तो 5 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब कि टर्म्स कितनी इंक्लूड होगी, 5 टर्म्स इंक्लूड होगी। तो ऐसे ही इसमें करना है। तो देखो इस पे वैल्यू पुट करो, तो लास्ट टर्म्स क्या है 205 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6 है। सॉल्व करो, इस 7 को इधर ला दो, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू ये क्या होगा 6 एन माइनस 6, ये होगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, 8 ये 9 198, यही होगा ना? देख लेना, कैलकुलेशन अपने भी कर लिया करो। इज इक्वल टू ये क्या होगा 6 एन, देखो इज इक्वल टू 6 एन, ये देखो माइनस 6 है, इधर लाओगे प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा 10 और 2, यही होगा। देख लो, हाँ ठीक है। ये 2 होगा क्या? नहीं नहीं 1, सही है, ठीक है ना? अब देखो जैसे ही हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, इस 6 से इसमें कितने बार जाएगा, 6 से डिवाइड करो कितने बार, 3, मतलब क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई 34। मतलब कि क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 34 होंगे। ये आ गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? वैसे ही सेम टू सेम ये है, फर्स्ट टर्म्स क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस ये a2 होगा, तो a2 माइनस a1। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, a2 मतलब ये क्या करोगे, जब सिंपल फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई 2, 250 मतलब 52 या 30 और ये 1 31 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस 80, ये होगा। इसको सॉल्व करो क्या होगा, एलसीएम लोगे 2 31 माइनस कितना होगा 36 होगा, शायद नहीं, मतलब 36 होगा, ठीक है ना? अब इसको जैसे ही माइनस करोगे क्या आएगा, -5 बटा के 2, -5/2, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब देखो ध्यान से, लास्ट टर्म क्या है, ये है, हमको यही फाइंड करना है। तो टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन मतलब -47 इज इक्वल टू ए फर्स्ट क्यू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या होगी -5/2, ये होगा। ठीक, इस 18 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, -18 इज इक्वल टू ये क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लो पहले, नहीं तो ऐसे लिख लो सीधा, -5/2 n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 50 और ये 5 और ये 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना? देखो दोनों माइनस सेम साइन था, इसलिए ये नंबर क्या हो गई, आपस में ऐड हो गई, और माइनस वाली नंबर ऐड हुई है ना, तो ये -65। अब देखो इसको जब इधर लाओगे इक्वल के लेफ्ट साइड हो, तो ये क्या हो जाएंगी, फ्लिप हो जाएंगी, पलट जाएंगी, पलटेगी तो क्या आ गया, ऐसे आ गया। अब देखो n-1 आ गया, ओनली बचा, ठीक है ना? इस वाले नंबर को सीधा इधर ला दिया, मतलब डिवाइड होगा तो ये नंबर फ्लिप हो जाएगी, पलट जाएगी। अब इसको 5 से देखो, माइनस से माइनस ये वाला खत्म, ऐसे -1 रहता है, तो ये खत्म हो गया। यहाँ से 5 से क्या करोगे,
64 में 65 में डिवाइड करोगे कितने बार, 1 और 30 ना। तो यहाँ पे देखो 26 और 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 26 प्लस 1 कितना हो गया, n इज इक्वल टू 27। ये आ गया, ये हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। तो आप देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 वाला। तो आइए 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया है कि चेक वेदर माइनस 115 इज और टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी मतलब 11852। मतलब ये पूछा है कि जो माइनस 150 है वो इसका कौन से टर्म्स का एपी है, मतलब कि इसका एपी है कि नहीं। तो देखना हम क्या करेंगे कि क्या दे दिया है, ये टी एन दे दिया है, ठीक ना। टी एन दे दिया है, देखो फर्स्ट टर्म हमको मालूम है ए, ठीक, और सेकेंड टर्म भी मालूम है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 11 कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक ना, -3, ठीक, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो हमको क्या निकालना है कि जो ये नंबर्स है ये कौन से टर्म्स की नंबर्स है, हमको वही फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखना कि टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, -150 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स क्या है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, -3 है, कॉमन डिफरेंस, ठीक। सॉल्व करो, 150 इज इक्वल टू ये क्या है 11, 11 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -11 इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो माइनस, या ऐसे ही छोड़ दो, देखा ध्यान से, ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई में, एक बात ख्याल रखना, यहाँ पे जो डी था कॉमन डिफरेंस वो माइनस में था, लेकिन माइनस में मल्टीप्लाई में था, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दिया। अब क्यों लगा दिया, देखो ये है। अब ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि ये होगा कि यहाँ पे माइनस है तो इसको क्या करोगे कि इसमें से माइनस कर दोगे, या इसको लाओगे तो इधर प्लस कर दोगे, गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, माइनस साइन के साथ नंबर आई है तो इसको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक। अब देखना ध्यान से, इसको पहले सॉल्व करो, ये होगा n माइनस 1, इसको पहले सॉल्व करो, क्या होगा, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 161 माइनस में होगा क्योंकि दोनों माइनस वाले नंबर है, इज इक्वल टू ये क्या होगा, देखो ये -3 है ना, -3 को मल्टीप्लाई में है ना तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -3 डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 ये बचा, ठीक ना। देखो ये माइनस माइनस कट गया, कट गया। अब देखो ये डिवाइड होगा कि नहीं, नहीं होगा, जब डिवाइड होगा ही नहीं, डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखना। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 1 ऐसे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 3, 161 प्लस ये क्या होगा 3, ठीक है ना। जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 164, ठीक, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n, मतलब कि क्या आ गया, n इज इक्वल टू क्या आ गया, n इज इक्वल टू n 164 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, ये आ गया, ठीक ना। अच्छा ये देखो कि जो n टर्म्स वाले नंबर्स है वो क्या आई है, 164 डिवाइडेड बाई 3 आया है। इसका मतलब क्या कि ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक ना। जब इंटीजर है ही नहीं तो ये क्या होगा, जैसे देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं कि यही है, इसमें फर्स्ट टर्म्स क्या है, ये फर्स्ट टर्म्स है, ये क्या है सेकेंड टर्म्स है, ये क्या है थर्ड टर्म्स है, ये सब क्या है, थर्ड फोर्थ 5 6 ये सब क्या आ रहे हैं, एक इंटीजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये इंटीजर है ही नहीं, जब इंटीजर है ही नहीं तो ये बताओ कि ये टर्म्स होगा, नहीं होगा, इट इज नॉट अ इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, इंटीजर, ठीक ना। तो ये क्या होगा, therefore therefore
इट इज नॉट अ टर्म्स ऑफ एनएपी। तो ये क्या है कि एपी का टर्म्स नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया तो आप देखते हैं 7 वाले क्वेश्चन को। तो आइए 7 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया है, फाइंड द 31 टर्म्स ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। मतलब क्या दिया है कि जो 11th टर्म्स है एक एपी है, उसमें जो 11 टर्म्स है ना 38 है और जो 16 टर्म्स है वो क्या है 73 है। तो हमको फाइंड क्या करना है 31। अगर जो दिया है उसको फाइंड ही नहीं करना है, करना है क्या 31 को। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो पहले कि क्या दिया गया है और क्या हमको फाइंड करना है। पहले उसके डाटा को कलेक्ट करो पहले, उसके बाद क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो ये है 11 टर्म्स। 11 टर्म्स में कौन सा n की वैल्यू दिया है क्या 11। बात समझ में आया कि नहीं? 11 वाले टर्म्स पर जो नंबर है 38, मतलब कि ये क्या दिया है tn की वैल्यू दिया है। tn मतलब कि t11 की वैल्यू क्या दे दिया है 38। ठीक ना? यहाँ पे देखो ये क्या है n की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है क्या 16, सॉरी ये 16। ठीक ना? तो ये देखो ये जो टर्म्स है मतलब 16 वाला जो टर्म्स है उसकी जो वैल्यू है 33 है। तो ये क्या हो जाएगा t16 इज इक्वल टू 73, ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये हो गया ना? तो देखो ध्यान से, ना हमको तो कॉमन डिफरेंस दिया है, ना तो फर्स्ट टर्म्स दे दी गई है, कुछ दिया नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसकी पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा देखना। t11 इज इक्वल टू क्या होगा a, मान लिया कि फर्स्ट टर्म एपी का a है, प्लस n की वैल्यू क्या दिया है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू d मालूम ही नहीं है तो मान लिया कि d है, कॉमन डिफरेंस। ठीक ना? अब देखना ये हो गया t11 की वैल्यू क्या है 38 है। तो क्या करेंगे हम 38 इज इक्वल टू a प्लस ये क्या होगा 10d, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले डाटा से सेकेंड वाला इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड वाला इक्वेशन भी बना दो। t16 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n की वैल्यू क्या होगा 16 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस d। ठीक ना? अब कहोगे कि यहाँ पे डी दोनों सेम होगा क्या? सेम एपी का है। एक बात ख्याल रखना, ये सेम एपी का है, जो एपी दिया नहीं गया हमको वही तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेम एपी का है इसलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों डी है। अब देखो सॉल्व कर लो पहले। t16 कितना है 73 इज इक्वल टू a प्लस ये क्या होगा 15d, इक्वेशन मान लिया 2। ठीक ना? अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं। मतलब क्या subtracted from equation 2 to 1। ऐसे लिख लो subtracted equation 1 from 2। ऐसे देखो ध्यान से कि हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। जैसे ही करोगे क्या होगा 73 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 15d, ये इक्वेशन सेकेंड था और इसको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये 10d इज इक्वल टू फर्स्ट, ये आ गया। ठीक, जैसे ही माइनस करूंगा ये माइनस माइनस। अब देखो ये माइनस होगा कितना होगा 5 और ये 6 ये 3 35 इज इक्वल टू ये देखो a माइनस ए और a, मतलब कि दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा ये 10 तो 15 में से तो कितना होगा 5 3। ठीक ना? मतलब क्या आ गया d इज इक्वल टू 7 कैसे आ गया 35 डिवाइडेड बाई 5।
ठीक, तो क्या आ गया यहाँ पे d इक्वल टू 7 आ गया, d 7 आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे कि d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट में ही क्या कर दे रहा हूँ, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, d इक्वल टू 7। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या कर दे रहे हैं कि d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। मतलब क्या, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10, d की वैल्यू क्या है 7। ये क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 a 38। इसको जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 38 में से माइनस 70 माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 और उसके बाद 6 तो 3, सही है ना। ये देखो माइनस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया ए। फर्स्ट टर्म्स क्या आ गया -32 आ गया और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 7 आ गया, ठीक ना। तो देखो ध्यान से, हमको क्या चाहिए कि 31 टर्म्स वाली नंबर्स वो कौन सी होगी। मतलब क्या, T31 इज इक्वल टू a प्लस n। n का मतलब क्या दिया है 31 दे दिया है, 31 माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। हमको क्या निकालना है कि T31 निकालना है, तो T31 इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू क्या है -32 प्लस ये क्या होगा 30 d का मतलब क्या इंटू d की वैल्यू क्या दिया है 7 हो गया, ठीक ना। मतलब क्या, T31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -32, ये क्या हो जाएगा 210, ये आ गया। जैसे ही मैं क्या करूंगा 210 में से 32 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा T31 इज इक्वल टू, इसको पहले माइनस करो 8, ये क्या होगा 10, यहाँ पे 10 बचेगा तो 10 में से 3 7, उसके बाद ये 1 ना, देख लेना ये, सॉरी माइनस नहीं होगा, ये आ गया। T31 जो टर्म्स है उसका जो नंबर है कौन सा आएगा, T31 पे नंबर्स कौन सी आएगी 178 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान था। पहले हमको क्या करना था कि जो भी डाटा दी गई थी उससे हमको क्या करना है कि इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाओगे उसके बाद कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ए की वैल्यू भी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो जो भी पूछे 31 पूछा है, 35 पूछा है, 38 पूछा है या 100 टर्म्स पूछा है, जो भी पूछेगा आप क्या कर देना उसी में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे 8 वाले क्वेश्चन को, तो आइए देखते हैं। तो आइए 8 वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो फाइंड द 29th टर्म, ठीक ना। यहां पर देखना ध्यान से कि एक एपी दिया है, ठीक, एपी दिया है, एपी में हमको मालूम नहीं है कि फर्स्ट टर्म्स क्या है, मैं मान ले रहा हूँ फर्स्ट टर्म्स ए है। अब सेकेंड टर्म्स क्या है मालूम नहीं है, ए प्लस डी मान लिया, कॉमन डिफरेंस में डी मान लिया, ठीक ना। ना तो डी मालूम है ना तो हमको ए मालूम है, और देखो ध्यान से, लेकिन हमको ये मालूम है कि टोटल टर्म्स कितनी है 15 है। 15 का मतलब क्या कि जैसे क्या करोगे कि टर्म्स को काउंट करते जाओगे सीक्वेंस अनुसार, काउंट करते हुए जाओगे कहां तक 15 तक, तो 15 वाला जो टर्म्स होगा वो 106 है। इसका मतलब क्या, ये क्या दिया है n की वैल्यू दिया है क्या 50, ठीक ना। और इसी का ये क्या दिया है लास्ट टर्म्स दे दिया है ये, मतलब कि T15 इज इक्वल टू क्या है 106। अब बात समझ में आया। यहां से देखो फर्स्ट डाटा कलेक्ट हो गया, हमको मिला। अब देखो सेकेंड वाला में ये थर्ड टर्म्स है, थर्ड टर्म मतलब कि n की वैल्यू क्या है 3 है और ये T3 की वैल्यू क्या है 12 है, ठीक ना। मतलब कि थर्ड टर्म पे जो नंबर्स होगा वो 12 होगा, ये हो गया, ठीक। अब देखो कि हमको क्या करना है कि इसको फाइंड करना है, मतलब कि इतना सारा दे दिया है और पूछा है ये, क्या करोगे पहले हम इन जो डाटा हमको मिला है इनसे हम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाओगे, मैं बोला था ना, बनाओगे ऐसे T50 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होगा,
क्यों होगा? क्योंकि उसी एपी के हैं दोनों टर्म्स, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि T15 क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 15 है, तो यहाँ पे हो गया 15, ठीक। ये देखो T15 कितना है 106 इज इक्वल टू A प्लस ये क्या होगा 49 इंटू डी, ये होगा। ये क्या हो गया, एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकेंड वाला, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे, मतलब कि T3 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस n की वैल्यू क्या दिया है 3, यहाँ पे मैं लिख दिया डायरेक्ट 3 माइनस 1 इंटू डी। T3 कितना दिया है 12 इज इक्वल टू ये क्या होगा A की वैल्यू A प्लस 2d, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर दे रहे हैं, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं। तो जैसे ही क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करोगे सेकेंड इक्वेशन, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक ना। तो क्या होगा देखना, 106 इज इक्वल टू A प्लस 49d, फर्स्ट इसमें से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करूंगा, मतलब 12 इज इक्वल टू A प्लस 2d, ये होगा, ठीक ना। जैसे इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। अब इसको क्या किए सॉल्व करो, कितना होगा 4, और ये क्या होगा 9, तो 9 होगा, सॉरी ये होगा क्या 10 है ना, 10 तो 9, हाँ सही है, ठीक है ना, इतना होगा। ये हो गया इज इक्वल टू, देखो ये खत्म, ये क्या हो जाएगा 47d, ये होगा, ठीक ना। तो यहां से d की वैल्यू क्या आएगी 94 डिवाइडेड बाई 47, ये d की वैल्यू आ गई, ठीक ना, ये d की वैल्यू आ गई। अच्छा देखो ये किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं, ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो यहीं पे छोड़ दो। मान लो कि कॉमन डिफरेंस इतना आ गया, कॉमन डिफरेंस मान लो ये हो गया। और हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करोगे कहाँ पे, मैं देख दे रहा हूँ इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा, d की वैल्यू रखो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 94 डिवाइडेड बाई 47, ये होगा। जैसे ही सॉल्व करोगे क्या होगा 8 180 47 12, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 188 डिवाइड बाई 47, ठीक ना। अब 47 का इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 47 में 12, और ये क्या होगा 7 × 7 और 7 4 4, कितना होगा 564 माइनस ये क्या हो जाएगा 188। जैसे ही माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे 5 बचा तो 7, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ 4 तो ये 3, 47, ए की वैल्यू आ गई क्या इतना, ए की वैल्यू होगी, ठीक ना। तो फर्स्ट टर्म्स आ गया इतना, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 94 डिवाइडेड बाई 47, ठीक। ए और डी की वैल्यू मिल गई, हमको क्या निकालना है 29 टर्म्स, 29 टर्म्स वाला निकालो क्या होगा। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ठीक ना, डिवाइड करोगे देखो हो जा रहा है कि नहीं 8 बार में, नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो, अब इसको पहले सॉल्व कर लो, तो T29 क्या होगा, ए का मतलब फर्स्ट टर्म्स क्या है 376 डिवाइडेड बाई 47 प्लस एन की वैल्यू क्या है 29, तो 29 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, डी कहाँ है, हाँ डी 94 डिवाइडेड बाई 47, ये है, ठीक। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा 47 प्लस ये क्या हो जाएगा 28 इंटू 94 डिवाइडेड बाई 47,
ठीक है ना। यहाँ देखो कि T29, पहले इसको सॉल्व करो तो मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, इसका पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा कि देखो ये वाला आ गया था पहले तो मिटा दे रहा हूं, इसको देखना ध्यान से। यहाँ पे इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 94 में 28 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 कैरी 3 72 और 3 75, ये हो गया। ये क्या होगा 8 8, ये क्या होगा 2 30 कैरी 1, उसके बाद 16 1 और ये 2, इतना आ गया ना। तो ये हो गया क्या, ये देखो पहले 376 डिवाइडेड बाई 47 प्लस ये क्या हो जाएगा 2632 डिवाइडेड बाई 47। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो बस क्या करोगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है किसी फ्रैक्शन में और उसके न्यूमिनेटर कुछ भी हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड करना होगा तो ऐड हो जाएगा सीधा, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सीधा ऊपर का ही सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे T29 इक्वल टू क्या होगा, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा इज इक्वल टू 47 और ये ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 8 0 0, उसके बाद 3, ये 3 होगा, ठीक है ना, देख लेना, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कि T29 टर्म्स क्या होगा, 47 से मैं क्या करूंगा 3008 में डिवाइड करूंगा, 3008 में डिवाइड करूंगा किससे, 47 से, कितने बार जाएगा देखो 2 बार, 3 4 5 6 7 7 बार, 7 बार नहीं 6 बार जाएगा, 6 बार, 6 बार में कितने हो जाएगा देखो 42 कैरी 4 और 4 6 जा 24 24 28, ये आ गया, ठीक ना। और ये 9 1 और ये कट गया, 188 बचा। अब देखो कितने बार डिवाइड करोगे, 4 बार, 4 बार में देखो 4 बार में कट जाएगा क्या 28 कैरी 2 और 16 और 2 80, देखो कट गया। मतलब कि इसका जब डिवाइड किया तो T29 इक्वल टू क्या आ गया 64 आ गया। मतलब कि जो 29 जो वाला टर्म्स होगा, 29 टर्म्स वाले जो नंबर्स होगा वो क्या होगा 64 होगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये आंसर आ गया, यही क्या है कि आंसर है आपका, ठीक ना। तो अब देखना 9th वाला क्वेश्चन, ठीक, अगर आप मेरे ट्राई करने से पहले आप ट्राई किए होंगे तो आप आंसर मिला लीजिएगा, यही आंसर होगा, ठीक ना। तो देखते हैं 9 वाला। तो आइए देखिएगा, तो अब देखिएगा 9 वाला क्वेश्चन, देखना ध्यान से। 9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपी 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 0। मतलब क्या करना है कि जो 0 आया है ना वो कौन सा टर्म्स है हमको वही बताना है, ठीक ना। दिया है थर्ड टर्म्स क्या है 4 है, थर्ड वाला जो टर्म्स है वो 4 है और 9th वाला जो टर्म्स है वो -8 है। मतलब क्या कि n इज इक्वल टू क्या आ गया थर्ड टर्म मतलब 3, तो Tn कितना दिया है, मतलब T3 कितना दिया है 4, ठीक। n की वैल्यू क्या है यहां पे लिख रहा हूं, और जब n की वैल्यू क्या है 9, तो T9 इक्वल टू कितना दिया है -8, ये दिया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे कि 0 वाला पोजीशन, मतलब कि 0 जो नंबर है उसका टर्म्स कौन सा है। तो देखना पहले T3
T3 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n, n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी। T3 मतलब 4 इज इक्वल टू a प्लस ये क्या होगा 2d। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, यहां से इक्वेशन सेकंड बना लो, क्या होगा T9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हुआ T9 माइनस 8 है, माइनस 8 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 9, 9 माइनस 1 इंटू डी। माइनस 8 इज इक्वल टू a प्लस ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8 डी। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को लो, मतलब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर सकते हो या सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन में से माइनस कर सकते हो। ठीक है ना, हम क्या कर दे रहे हैं कि फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं। क्या होगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2b। फर्स्ट में से सेकेंड वाले इक्वेशन को माइनस करूंगा, देखना ध्यान से। यहां पे देखो कि माइनस करूंगा तो ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस। क्या हो गया 12 इज इक्वल टू ये देखो ये खत्म, ये क्या आ गया माइनस 6 ही होगा ना 6d। इसका मतलब क्या आ गया कि d इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई -6, -6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये आ गया, ये -2 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? ये आ गया d की वैल्यू। अब a की वैल्यू फाइंड कर लो, इक्वेशन 1 ही में रख लो या कहीं भी रख लो, इक्वेशन 2 ही में रख लो। 8 a प्लस 8 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या होगी -2 होगा, -2 ठीक ना। ये क्या होगा -8 इज इक्वल टू a माइनस कितना होगा 16। इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +16 माइनस 8 इज इक्वल टू a, तो क्या आ गया a इज इक्वल टू 8। फर्स्ट टर्म मालूम चल गया और d की वैल्यू मालूम चल गई, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट a की वैल्यू। ठीक, तो ये हमको मालूम हो गया। तो हमको क्या निकालना है कि हमको उस टर्म्स को फाइंड करना है जिसका वैल्यू क्या है 0 है। मतलब कि ये tn की वैल्यू क्या है कि 0 है। tn मतलब कि n हमको मालूम ही नहीं है। जब n मालूम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जो वैल्यू दी गई है पहले उसको पुट करो। यहाँ पे देखो a की वैल्यू दिया है tn, tn की वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है, तो tn इज इक्वल टू क्या होगा 0। a की वैल्यू क्या दिया है 8 रख दिया। हमको क्या करना है कि इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो n माइनस 1 होगा। और d की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे -2 दिया है, यहाँ पे क्या हो गया -2। बात समझ में आया? सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। अब ठीक है ना, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 8। अब देखो इस -2 का क्या करोगे कि इतने मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये -2n होगा, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। इस 10 को इधर लाओगे तो -10 इज इक्वल टू क्या होगा -2n होगा। तो n इज इक्वल टू क्या होगा -10 डिवाइडेड बाई -2। ठीक ना, -2 से डिवाइड करोगे तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। मतलब कि वो टर्म्स कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म्स होगी जिसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। फिफ्थ टर्म्स वाला नंबर क्या होगा एक 0 होगा। बस समझ आया कि नहीं? यही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। ठीक, तो आप देखते हैं 10 वाला, 10 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 10 वाला क्वेश्चन दिया है क्या कि द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट 10 टर्म्स बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे देखना ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो 7 टर्म्स है ना वो क्या है कि जो 10 टर्म्स वाले नंबर्स है उससे 7 अधिक है। ठीक ना, इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू क्या दिया है 7 दिया है, लेकिन tn इज इक्वल टू क्या दिया है नहीं दिया है, a क्या दिया है नहीं दिया है, d क्या दिया है नहीं दिया है। अब हमको क्या करना है कि फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक ना, अब देखना यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 10 है। tn है यहाँ पे मालूम नहीं, tn मतलब कि 10, t10 क्या है मालूम नहीं, a क्या है मालूम नहीं, d क्या है मालूम नहीं। लेकिन ध्यान देना कि कॉमन डिफरेंस ना ये सेम एपी के ही है ना, दोनों जो टर्म्स हैं 7 टर्म्स और 10 टर्म्स वो एक ही एपी के हैं, तो एक ही एपी के हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोनों का सेम होगा। फर्स्ट टर्म्स भी क्या होगा दोनों का सेम होगा। लेकिन टी यहाँ पे tn जो है t17 हो गए है ये, और ये t10 है। ठीक ना,
अब देखो हम क्या करेंगे कि इससे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, T17 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस N, N की वैल्यू क्या है 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना, जैसे ही सॉल्व करोगे तो T7 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस ये क्या हो जाएगा 16D, ये फर्स्ट टर्म। ठीक ना, ये फर्स्ट टर्म सॉरी मतलब कि ये T17 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये इससे सेकेंड इक्वेशन बना लो, T10 इज इक्वल टू A प्लस N, N की वैल्यू क्या है, कहाँ गया, N की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो T10 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 9D, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, ध्यान देना क्या दिया है कि जो T17 है, ठीक ना, जो T17 वाला टर्म्स वाली जो नंबर है वो क्या है कि T10 वाले नंबर से 7 अधिक है। मतलब कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा तो क्या होगा, जो T17 है वो T10 से 7 अधिक है, एक्सीड है। ठीक ना, तो एक्सीड है, इसका मतलब अब क्या होगा, जे A प्लस 16D इज इक्वल टू, यहाँ पे T10 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 9D प्लस 7, ये होगा। ठीक, इसको पूरा को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 16D, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस होगा, माइनस 9D इज इक्वल टू 7, ये होगा। सॉल्व करो, ये देखो A से कट गया, कट गया नहीं, ये माइनस हो जाता है तो जीरो हो जाता है, इसलिए कट जाती है। अब देखो इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 डिवाइडेड बाई 7, जैसे ही कटेगी नंबर तो क्या आ गया, D इज इक्वल टू 1 आ गया, ये आ गया आंसर। हमको यही निकालना था, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया। बात समझ में आया कि नहीं, यही आपका क्या है, आंसर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वाले पे, देखते हैं। देखिए तो आइए 11 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि विच टर्म्स ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म्स। इस क्वेश्चन में समझना कि दिया क्या है, पूछा क्या है कि विच टर्म्स मतलब कौन सा टर्म्स होगा इस एपी का, जो क्या होगा कि उसी एपी का अगर मैं 54 टर्म्स निकालूं उससे क्या हो 132 अधिक हो। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, देखना ध्यान से। यहां पे पहले देखो कि डाटा पहले कलेक्ट कर लो। एक वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 3 है, यहां पे मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब 15 में से -3 करोगे तो d की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गया। ठीक ना, अब देखो क्या दिया है कि n की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 54 दिया है, यहाँ पे दिया है ना। इससे जो और क्या पूछा है कि उस टर्म्स वाली नंबर्स को बताओ हमको कि क्या हो कि 54 वाली टर्म से भी 132 अधिक हो। इसका मतलब क्या कि हमको tn की वैल्यू नहीं दिया है, tn की वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। मतलब n इज इक्वल टू क्या दिया है, 54 दिया है। T54 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना, T54 क्या है, यहाँ पे नहीं दिया है, मालूम नहीं है T54। ठीक ना, इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू क्या है 3 है ना, हाँ। n की वैल्यू क्या है 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12। ठीक ना, मतलब T54 क्या होगा 3 प्लस, अब ये क्या होगा 53 इंटू 12, यही होगा ना। इसको पहले सॉल्व कर लो। T54 इज इक्वल टू ये क्या होगा 36, 3 मतलब कि 636 प्लस 3, ये होगा। ठीक, तो T54 इज इक्वल टू क्या होगा 639, ये होगा। ठीक है, हाँ, T54 की वैल्यू क्या आ गई 639 आ गया। अच्छा ये देखो ध्यान से कि इसी से ना जो एंड टर्म्स होगा वो क्या होगा, इतना अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या कि जो नेक्स्ट टर्म्स वाला नंबर आएगी, मतलब कौन सा टर्म्स होगा, तो कौन सा टर्म्स का मतलब क्या कि एन की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन ये बताओ कि टी एन की वैल्यू क्या होगा, तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा
टी एन की वैल्यू ना, तो क्या होगा अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा तो देखना ध्यान से, टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एन इज इक्वल टू 639 में क्या करोगे 132 को ऐड करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, टी एन की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं, टी एन की वैल्यू आएगी तो हमको क्या पूछा है कि कौन सा टर्म्स होगा, तो कौन सा टर्म्स होगा, एन की वैल्यू मालूम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए की भी वैल्यू क्या है तो मालूम है, ठीक, ए भी मालूम है, डी भी मालूम है और टी एन भी मालूम चल गया, तो टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ऐड करो 11 1 और ये 6 7 7 हो गया 771 ये आ गया, यही हुआ ना, ये हो गया, ठीक ना। देख लेना एक बार, देखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन अपने भी ट्राई करते रहो क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो सकता है। यहाँ पे 91 ठीक है, 11 ये 3 6 7 सही है। अब देखो ध्यान से, एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, मतलब कि टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो वैल्यू दी गई है उसको पहले पुट कर दो, 771, ए की वैल्यू क्या दिया है 3 प्लस एन की इसी की वैल्यू हमको फाइंड करना है एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या होगा 12 होगा, ये होगा डी की वैल्यू ये 12, ठीक ना। अब देखो ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 771 में 3 माइनस कर दोगे, ये क्या होगा 12 एन माइनस 12 ये होगा, ठीक ना। इसका इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या होगा 6 768 होगा, ठीक। अब इस 12 को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12 एन हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व करो, कितना होगा 10 7 8 7 कितना होगा ना, इज इक्वल टू 12 एन होगा, ठीक ना, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि एन की वैल्यू क्या होगा, तो 780 डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड करो, 65 आएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 65 आ गया, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट 12 से क्या कर दिया हूँ कि इसको डिवाइड कर दिया हूँ, तो कितना आया है 64, मतलब कि वो कौन सी नंबर्स होगा, मतलब 771 वाली जो नंबर्स होगी वो क्या होगी 64 टर्म्स वाली नंबर्स होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब 64 वाली जो टर्म्स होगी ना, टर्म्स वाली जो नंबर्स होगी तो वो कौन सी होगी 771 होगा, तो हमको यही फाइंड करना था, तो ये क्या हो जाएगा 64 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो अब मैं इस वीडियो में 11 तक के क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं 12 से 20 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक ना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में 12 क्वेश्चन के साथ, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, मिलते हैं कल, बाय।